हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो हमारा जो एडिटोरिया के बुक से करंट अफेयर चल रहा था उसका प्रैक्टिस शीट हम आज 14 करेंगे। 13 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको हमारे साथ साथ ऑब्जेक्टिव को करें भी, क्योंकि अगर साथ में करेंगे तो ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप सब पीछे पढ़ चुके हैं करंट अफेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 14 नंबर सेट को आज कंप्लीट करते हैं। 14 और 15 को आज इसी में कंप्लीट कर देते हैं, फिर कुछ ही सेट बच जाएंगे जो 2 दिन में हम उसे वीक ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि जेफ बेजोस के साथ अपनी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो बने हैं ओलिवर डायमंड। ये ओलिवर डायमंड जो है जेफ बेजोस के साथ अपनी ब्लू ओमेरिजन स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। कौन? ओलिवर डायमंड। उसके बाद है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य जो है हाल ही में भारत राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो का खिताब जीता है? तो इटली। इंग्लैंड को पराजित कर इटली ने 2020 का यूरो कप जीता है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशिक बासु को। कौशिक बासु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौशिक बासु को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है पीयूष गोयल को, उच्च सदन का। उसके बाद है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हाल ही में जो घोषणा किया गया है कि 2032 में ओलंपिक खेल होगा, उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। 2032 में ओलंपिक खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगी। किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो एरियल हेनरी ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। देखिए, हैती देश का भी नाम समझ में आ रहा है, और इसके नाम के आगे भी हेनरी लगा हुआ है। तो हैती प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी के। उसके बाद है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र बन गया है। कौन बना है? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके महाराष्ट्र बन गया है। उसके आबू धाबी में आयोजित किन 2 देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया? तो एक जायद जो पश्चिम बंगाल में तूफान आया, उसका भी नाम है जायद, चक्रवाती था, और उसका नामकरण कौन किया था? तो उसका नामकरण किया है, एक मिनट, तो उसका नामकरण सऊदी अरब किया था। लेकिन ये जो है ये नौसैनिक अभ्यास है जायद तलवार 2021, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये जायद तलवार जो अब नौसैनिक अभ्यास है, ये जो हुआ है ये आपका हो गया है भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच आबू धाबी में आयोजित किया गया नौसैनिक अभ्यास है जायद तलवार 2021, जिसका आयोजन किया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात मिलके। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में आयोजित किया गया, उसका आयोजन कहाँ किया गया? रूस करेगा। 7वां संस्करण है इसका अंतर्राष्ट्रीय सेना के खेलों का। उसका अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2024 तक। 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल रेडियो 2024 तक का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो सबसे पहले ये बता दें कि हमारा देश बंटवारा कब हुआ था? जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को की रात,
और 15 अगस्त को हम लोगों को आज़ादी मिला था, तो उसी दिन को विभाजिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बन गया है होटन। होटन जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। उसके बाद है अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही आंसर है भारत। अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। अब इसको आई से यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, आई और इंडिया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 साल का जब कोई लड़का हो जाता है तो क्या कहता है कि अब तो हम जवान हो गए। ठीक है, तो युवा दिवस युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और 2021 का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ये इसका थीम था। अब है 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने EOS 03 को लॉन्च किया, जो उपग्रह जो था वो असफल रहा। ये कब किया गया? 12 अगस्त को, जब युवा दिवस मनाया गया था उसी दिन इसे लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। जो उपग्रह क्या हुआ? उपग्रह असफल हो गया। अब है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन बनी? तो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता रही है बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता रही है। बारबोरा क्रेजिकोवा फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अरुणाचल प्रदेश राज्य को फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पर्यावरण से संबंधित किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। अब है बिहार के किस नदी पर डांगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है कोसी। बिहार के कोसी नदी पर डागमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के कोसी नदी पर डागमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और ये बिहार का क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमृत सेन। प्रोफेसर अमृत सेन की पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरा। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर हरा रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया है। किसने? भारत सरकार ने, हरा कलर का। अब है MACS 1407 क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन की नई किस्म है। MACS 1407 जो है सोयाबीन की नई किस्म है। सोयाबीन की नई किस्म क्या है? MACS 1407। अगला है 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया है, उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। कौन? रघुनाथ महापात्र। और 2013 में रघुनाथ महापात्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और रघुनाथ महापात्र को 2018 में राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट इनके लिए सही है। इनका हाल ही में कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो गई है 9 मई 2021 को। अब है कि जल स्रोत के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से।
पर्वत धारा योजना का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। त्रिशूल का कहाँ से है? त्रिशूल उत्तराखंड से। अगला इसको याद रखेंगे कि जल स्रोत के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। पर्वत और हिमाचल। उसके बाद है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थान भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से। यूनेस्को द्वारा हाल ही में भारतीय स्थल को इसमें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। उसका नाम है भेड़ाघाट लमेत घाट। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। भेड़ाघाट लमेत घाट मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो 22 मई 2021 को जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जैव विविधता दिवस का थीम था। और कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। उसके बाद है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुई दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A76। यह जो है अटलांटिक महाद्वीप से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ी हिमखंड है, जिसका नाम A76 है। A76 हिमखंड A76। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीषा गायकवाड़ को। मनीषा गायकवाड़ को भारतीय मूल की जो महिला हैं उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, मनीषा गायकवाड़ को। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर गलत है। ये मनीषा गायकवाड़ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा नीरा टंडन। भारतीय मूल की महिला है और इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। इनका नाम है नीरा टंडन। नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी है। उसके बाद है किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोब ब्रायंट को। कोब ब्रायंट को बास्केटबॉल की ये खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में 2020 में बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, कोब ब्रायंट को। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइपर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, उसका नाम है वाइपर। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है अंशी मल्लिक। अंशी मल्लिक जो है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। कौन? अंशी मल्लिक। 33 नंबर क्वेश्चन है, हरे कृष्णा मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखी पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह विश्व की आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत का 144वां स्थान है और 2020 में भारत का स्थान 112वां था। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 का संबंध जो है सही कथन पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है सभी। ये चारों स्टेटमेंट सही है। यह विश्व में आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप को, और प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत का 140वां स्थान है और 2020 में भारत का स्थान 112वां था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड।
वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन देश बना है? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अंगस्टन पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो यह किया गया है विरल देसाई के द्वारा। ऑप्शन डी, गुजरात के विरल देसाई ने सत्याग्रह अंगेस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है। विरल देसाई, यह गुजरात के हैं। उसके बाद है, हाल ही में खगोलविद द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो खगोलविद द्वारा जो ब्रह्मांड में खोजा गया है सबसे छोटा ब्लैक होल, उसका नाम दिया गया है द यूनिकॉर्न। द यूनिकॉर्न। कोरोना का भी वेरिएंट आया है, उसका नाम क्या रखा गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। ये किया गया है 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल के बीच। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच टीका महोत्सव उत्सव के रूप में मनाया गया है। किस राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ? मेघालय में। अगला है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किए हैं ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया है। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? सागरिका का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोचीन बंदरगाह पर। 14 फरवरी को कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को संगीतकार हैं जो उन्हें अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। AR रहमान को। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जनवरी में, जो सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज है। अगला है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो है भारत का स्थान चौथा है। सैन्य ताकत यानी सेना की ताकत के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। निम्नलिखित में से किसने नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन जो नियुक्त हुई है वही है रेखा मेनन। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। रेखा मेनन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहली महिला जितनी भी बनी है उसे आप लोग एक बार रिवीजन करके ही जाएंगे। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिताली एक्सप्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है कौन सी यात्री ट्रेन? मिताली एक्सप्रेस को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है गाम्बिया को। गाम्बिया को अफ्रीकी देश है जो WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है, गाम्बिया को। उसके बाद है, दुनिया के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा ने दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने देश में उड़ान भरी है। कहाँ? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021 से 22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। बजट 2021 से 22 में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की बात की गई है।
लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेबारा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने गोरेबारा चिड़ियाघर का नाम बदल कर रखा है बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 14 था जो कंप्लीट हो गया। अब हम प्रैक्टिस सेट 15 को इसी में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा है तो इससे सोचते हैं कि इसी में कंप्लीट कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 15 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभांकर के रूप में चुना है? तो नमामि गंगे मिशन के लिए केंद्र सरकार ने चाचा चौधरी को शुभांकर के रूप में चुना है, नमामि गंगे मिशन के लिए। हाल ही में 3 वर्ष के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा को 3 वर्ष के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, युवाओं के कौशल विकास हेतु किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष ऐप पोर्टल को जारी किया गया है? तो यह जो किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष ऐप पोर्टल को जारी किया गया है। यह जो है युवाओं को कौशल विकास हेतु लाया गया है। उसके बाद है, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये किए हैं लद्दाख में। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है, यह जो संबंधित था राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी में पूछा जा सकता है कि 127वां संविधान संशोधन जो अभी बिल पारित हुआ है वह किससे संबंधित है? तो वह जो है राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। 6ठा नंबर है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो यह जो की जाएगी लद्दाख के द्वारा। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो यह जो है 15 वर्ष से 20 वर्ष के बीच, 15 और 20 वर्ष केंद्र सरकार द्वारा जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, इसके तहत जो भी कॉमर्शियल गाड़ी हैं उसे प्राइवेट गाड़ियों में कम से कम 15 से 20 वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। हाल ही में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को सुमिलित नहीं है। तो जो सुमिलित नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बालाकोट स्ट्राइक, हाउ इंडिया इवेंट्स, पुलवामा, अनुराधा राय, ये जो है ये गलत है। ये मेनन कुछ करके हैं, उनकी पुस्तक है ये। ठीक है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जोया अग्रवाल को हाल ही में भारतीय संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, जोया अग्रवाल को। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया? तो मार्बर्ग वायरस का मामला जो सामने आया वो गिनी से। कहाँ से? गिनी से। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। अगला है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है विक्रांत। यह जो है एक स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है जिसका भारत में जिसका नाम क्या है? विक्रांत। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार
के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 117वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट में भारत को 117वां स्थान। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है E100 प्रोजेक्ट। E100 प्रोजेक्ट को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। E100 प्रोजेक्ट। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेविड डियोप। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए डेविड डियोप को बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। पुस्तक स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री की पुस्तक है स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कामी रीता शेरप्पा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। कामी रीता शेरप्पा। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 की अपेक्षा बजट 21-22 से कितना अधिक धनराशि आवंटित हुआ है? तो इसका सही आंसर है 137%। 137% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है? तो यह झारखंड राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार द्वारा घर में कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, ये किया गया है हरियाणा में। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। FDI सबसे ज़्यादा सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला बिंसक पोत था, सही है। इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था, तो ये दोनों सही है। तो INS राजपूत को हाल ही में रिटायर कर दिया गया है। वह जो था भारत का पहला बिंदवंश पोत था और उसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे CBI ने नए निदेशक के रूप में चुना है? तो CBI का जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल CBI के नए निदेशक के रूप में चुने गए हैं। मुफ्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह सिंगापुर बना है। मुफ्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बन गया है। अब है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो अमेरिका का एसोसिएट जनरल जो बनी है भारतीय मूल की महिला, उनका नाम है वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? तो यह मुंबई से विशाखापत्तनम। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम की ओर चलाई गई है। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, और उसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान हुआ है 142वां। इसे हम ट्रिक से भी याद करवाए थे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, चुनावी बांडदाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो चुनावी बांडदाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी जो बनी है वो बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनावी बांडदाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो लूना 25 जो है वो जो है रूस का है। कहाँ का है? रूस का चंद्र मिशन है लूना 25। पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिविंग माउंटेन पुस्तक जो है ये पुस्तक है अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष की पुस्तक है द लिविंग माउंटेन।
वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया ने P4G सम्मेलन की मेजबानी की। दक्षिण कोरिया P4G वर्चुअली आयोजित की है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, भारत का 87वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2020 में भारत का स्थान 74वां है। तो इसका हम सही आंसर देखते हैं कि कौन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, यानी ये चारों सही है। ठीक है, इसे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को WEF यानी वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है और 87वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और 2020 में भारत का 74वां स्थान था। अब है कि प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीके लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो कवच कुंडल को लॉन्च किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। यह जो है 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य को पूरा करके कवच कुंडल मिशन को लॉन्च किया है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जनवरी माह के लिए वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को जनवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो पश्चिम बंगाल के द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई है, सस्ते दरों में इसे भोजन उपलब्ध कराया जाएगा गरीब लोगों को। अब है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 53वां है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है टीबी मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है देश का। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट चंद्रा। विराट चंद्रा जो है वो विश्व अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं विराट चंद्रा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण जो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है राउरकेला में। राउरकेला में भारत का सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 45। हाँ, तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की जा रही है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर खोले जाने की घोषणा की गई है कर्नाटक में। उसके बाद है, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो कीवी मिशन उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। कीवी मिशन योजना जो उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना है। बजट 2021 से 22 के तहत 3 साल में कितना मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना बनाने की योजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। बजट 2021-22 के तहत 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021 से 22 में ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 75 साल के हो चुके हैं उन्हें ITR इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगला है, बजट 2021 से 22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो बजट 2021 से 22 में जो है हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन, 50-50 का 2 प्रैक्टिस सेट को हमने कंप्लीट किया। अगला प्रैक्टिस सेट हमारा 16 होगा, जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा एडुटेरिया का जो SI के लिए प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 चल रहा है, उसका आज प्रैक्टिस सेट 4
आने वाला है, तो आप लोग उसका इंतज़ार कीजिए, 1 बजे तक वो भी आप लोगों को मिल जाएगा।